नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो पाठ 6 है तुमुल कोलाहल कलह में, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए कह रहा है पुत्र वियोग, कि तुमुल कोलाहल कलह में, कि ठप्पा की हार जीत। याद रख लेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में लिखी है, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था, याद रख लेंगे, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। तो जयशंकर प्रसाद के जो पितामह थे कौन थे? तो शिवरतन शाह थे। कौन थे? शिवरतन शाह थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। तो जो जयशंकर प्रसाद थे कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो याद रख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 वर्ष की अवस्था में। तो जो बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया है। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके आल सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलता रहे और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होता रहे। चलिए पाँचवां का आंसर दीजिए कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो जो जयशंकर प्रसाद थे हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे 5 का आंसर दीजिए। याद रख लेंगे, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक मार्मिक समीक्षा की गई है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा कामायनी की। क्या की गई है? कामायनी की गई है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। जो कामायनी है वह प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कमेंट करिए। तो याद रखिए, कर प्रखंड काव्य है, खंड काव्य है, कि प्रबंधन काव्य है। तो 7 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रबंधन काव्य। तो ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बाबू छोटा क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन लगा लेंगे आप लोग। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति नहीं है? 8 के आंसर दीजिए। सारे बच्चों को याद रख लेना है। ऑप्शन सी हो जाएगा महाराजा मान सिंह की। किसकी? महाराजा मान सिंह की कृति नहीं है, यानी ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? सूरसागर। कौन नहीं है? सूरसागर नहीं है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो इसको एकदम याद कर लेंगे, कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। करें कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो जो मनुष्य का शरीर होता है क्यों थक जाता है? याद रख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा मन को चंचलता से। मन के चंचलता से शरीर जो थक जाता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मूल कोलाहल कलह में प्रसाद जी को किस रचना से ली गई है। तो याद रख लेंगे, यह जो ली गई है किस रचना से ली गई है? तो ऑप्शन सी याद रख लेंगे, कामायनी से। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। तो सजल जलपात्र में कौन सा अलंकार है? 13 का आंसर याद रखें, रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 14 प्रश्न कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो अलंकार हो जाएगा वह अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं 15 क्वेश्चन। करे कि चातकों किसके लिए तरसती है थे। तो जो चातक है वो किसके लिए? तो स्वाति नक्षत्र की
पहली बूंद के लिए, किसके लिए? पहली बूंद के लिए। तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बताइए 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? याद रखेंगे बड़ी बाली, बड़ी बाली में रचना की है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बड़ी बोली में। मैं यहाँ पर बाबू बड़ी बोली होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाई जी की है? तो इसमें कौन सी जो पुस्तक है प्रसाई जी की है? 17 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इरना, इरना जो हो जाएगा वो प्रसाई जी की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 18 प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो 18 के आंसर हो जाएगा इरावती। क्या हो जाएगा? इरावती जो है अपूर्ण है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं 19 क्वेश्चन करें कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। तो प्रसाद रचित महाकाव्य का जो नाम है कामायनी है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न करें कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्य कृति है 20 का आंसर याद रखेंगे ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं 21 क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा डायावाद के कवि हैं। किसे? डायावाद के। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 प्रश्न कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो प्रसाद जी के जो पिताजी का नाम था देवी प्रसाद शाह नाम था। क्या था? देवी प्रसाद शाह। इसको एकदम याद कर लेना है। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो प्रसाद जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? 24 का ना है क्वेश्चन, जो 23 का आंसर देंगे तो याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 24 का आंसर लगाइए कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो 24 का याद रख लेंगे शिवाजी का महत्व। इधर प्रसाद जी की नहीं है। ऑप्शन डी याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर दे दीजिए कि कंकाल क्या है? कंकाल क्या हो जाएगा? 25 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी याद रख लेंगे उपन्यास। तो बाबू टोटल 25 क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।